19,000 करोड़ रुपए की मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी। और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। खासतौर पे देश का युवा इन ड्रिंक्स को ये सोच के कंज्यूम करता है कि ये हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो चीनी का घोल पी रहा है, जिसके चलते डायबिटीज, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम मुद्दा जो थे वो राघव चड्ढा सर ने पार्लियामेंट के सामने लाया, जो गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लिए एक तरफ से सहारा बन के आए, और वो क्यों औकात रखते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। राघव चड्ढा पंजाब का रहने वाला है, जिसका उम्र है 37 साल। वो एक राज्यसभा का एक मेंबर है। हमारे चलते इस जीवन में कई तरह के मुद्दे जो है वो हम बोल नहीं पाते। वो अगर किसी ने आवाज उठाना चाहे तो वो उठा सकता है। पार्लियामेंट का अगर मेंबर हो सकता है वो आवाज उठा सकता है। इसी रूप से राघव चड्ढा उभर के आए, हमारे गरीब और मिडिल क्लास परिवार का सहारा बन के उभर के आया उन्होंने, और हमारे जो मुद्दे है उन्होंने उस पार्लियामेंट में उस मुद्दे को सामने लाया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उन्होंने सामने लाया, उसमें से ही है एक एयरपोर्ट का मुद्दा। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी सर कुछ और भी है। देश में लगभग 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ये उड़ान यात्री कैफे अभी तक केवल 10 से 12 एयरपोर्ट्स पर ही शुरू हो पाए हैं। इसकी सुविधा कुछ ही एयरपोर्ट्स तक सीमित है। दूसरी, आमतौर पर पैसेंजर्स चेक इन और सिक्योरिटी कराने के बाद वेटिंग एरिया में अपनी बोर्डिंग जहाज का इंतजार करते हैं, जहां उन्हें खाने पीने की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर ये उड़ान यात्री कैफे चेक इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। जो एयरपोर्ट का जो मेजर प्रॉब्लम है, अगर कोई पानी पीने जाए तो 1 लीटर पानी का बोतल का प्राइस का कीमत है 100 रुपए, और वो अगर समोसा और चाय पीने जाए तो 200 से 300 रुपए उसे देना पड़ता था। उस चीज को उन्होंने सॉल्व किया। और भी है, जैसे गिग वर्कर्स, एग्जाम्पल के तौर पे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जैसे इन लोगों को 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचाना होता है, वैसे ही उन्होंने एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करके परिस्थिति को देखा, समझा, और बाद में जाके एनालाइज किया कि किस परिस्थिति से गुजरते हैं एक गिग वर्कर्स। और जो ब्लिंकिट का 10 मिनट डिलीवरी इन 10 मिनट्स जो है, उस चीज को उन्होंने हटाया। ना जाने उस 10 मिनट्स के चक्कर में कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जान गया है। इस चीज को इसको राघव चड्ढा ने सॉल्व किया। और भी है, हम जैसे डेली लाइफ में फ्रूट जूस कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो जूस एकदम 100% नेचुरल तरीके से बना होगा, लेकिन जब हम पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, तब इंग्रेडिएंट्स में शो होता है कि दैट्स पिक्चर ओनली फॉर शो मार्केटिंग पर्पस। ये हम लोग अवॉइड कर देते हैं। एक्चुअल में हम 100% नेचुरल फ्रूट जूस के नाम पे हम चीनी के घोल पी रहे होते हैं। इस चीज को, इस मुद्दे को सामने लाया हमारे राघव चड्ढा ने। और भी है, जैसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस, जो बैंक का, हर बैंक का कहानी है। अगर किसी बैंक में मिनिमम बैलेंस अकाउंट सपोज 5,000 रुपए हुआ, अगर उस बैंक में कोई 5,000 रुपए रखता है, किसी को अगर जरूरत पड़ जाए, अगर वो 5,000 रुपए में 3,000 रुपए निकाल लेते हैं, उसमें अगर 2,000 रुपए रहते हैं, अगर 5 महीने बाद अगर वो आके उस 2,000 रुपए निकालना चाहे, तब उसे मिलेगा 1,500। क्योंकि हर एक महीने में मिनिमम बैलेंस उन्होंने नहीं रखा था, इसलिए हर एक महीने में 100 रुपए चार्ज कटा है, 100 रुपए चार्ज कटा है, इसीलिए 5 महीने ने 500 रुपए उसके घटा दिया। इस मुद्दे को राघव चड्ढा ने सामने लाया था। सपोज हम अगर कहीं काम करते हैं प्राइवेट या सरकारी नौकरी में, तो 30 दिन होने के बाद हमें पगार या सैलरी मिलती है। अगर बिजली का बिल देने जाए, रेंट देने जाए, या कई तरह के काम हो सकता है, उसे 30 दिन होने के बाद ही पगार या सैलरी मिलता है। लेकिन हम अगर रिचार्ज करने जाए, तब हमें उस प्लान में 28 दिन का हमें बेनिफिट मिलता है। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। इस चीज को राघव चड्ढा ने सामने लाया। तो कुछ दिन से सोशल मीडिया में हर तरफ न्यूज में ये सुनने को मिल रहा है कि राघव चड्ढा को उसके पद से हटा दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक पार्टी में राज्यसभा में एक लीडर होता है और एक डिप्टी लीडर होता है। राघव चड्ढा को उस डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया, और जो स्पीकिंग कोटा था उसको उससे छीन लिया गया। बोलने का जो अधिकार था, उस चीज को राघव चड्ढा से छीन लिया गया, और सीधा उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाला, उसको एक पार्लियामेंट का एक मेंबर बना दिया। डिप्टी लीडर और लीडर के पद से हटा के पार्लियामेंट में एक नॉर्मल मेंबर बना दिया। राघव चड्ढा जो है वो पार्लियामेंट में ज्यादा बात रख पाता, अब से वो नहीं होगा। ये तो होना ही था, इंडिया में ये कुछ नया नहीं है। एक पत्रकार को सच दिखाने पर मार दिया जाता है, तो यह राघव चड्ढा ने तो जनता का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, जो संकट है, उस चीज को पार्लियामेंट के अंदर बताया और कुछ चीज सॉल्व भी कर दिया। और तो राघव चड्ढा ने उनकी तरफ से उन्होंने पूरा कोशिश किया, जो किया जा सकता था उन्होंने किया। वो जो चीज पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था उन्होंने बोला, जो चीज पार्लियामेंट में बोल के सॉल्व करना चाहिए था उन्होंने वो सब किया। एकदम ग्राउंड लेवल में जाके उन्होंने प्रॉब्लम को देखा, अच्छी तरह से समझा, फिर बाद में उन्होंने जितना हो सका उन्होंने उन चीज को सॉल्व किया। एक मंत्री के अंदर जो गुण होना चाहिए था वो पूरा है उसके अंदर, और वो प्राइम मिनिस्टर होने का पूरा काबिल लगता है। दैट्स माई ओपिनियन। तो ये वीडियो कोई हेट फैलाने का नहीं है, मैंने चीज को अच्छी तरह से आपके सामने लाने की कोशिश किया। एंड द एंड, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिस देश में बात करने का जो अधिकार है वो अगर छीन लिया जाए तो समझो वो देश खत्म है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।